अक्सर आप देखोगे कि हमारे आसपास कंपैरिजन होता रहता है, चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर सोशल मीडिया। जैसे वो मुझसे बेहतर है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, वो वहाँ पहुँच गया, मैं अभी भी यहीं हूँ। तो ये चीज़ हमारे डेली लाइफ में चलती रहती है। और आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ये कंपैरिजन सिंड्रोम है क्या और हम कैसे अपने आप को इससे बचाएं। कंपैरिजन सिंड्रोम एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें आप अपनी लाइफ को दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हैं। आपकी सेल्फ वर्थ दूसरे के अचीवमेंट्स, लाइफस्टाइल और उनके अपीयरेंस के साथ जुड़ जाती है और ये हैबिट धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल खराब कर देती है। हमारी सोसाइटी में ये कंसेप्ट है कि हमेशा बेस्ट होने की कोशिश करो। हम बच्चों से यही सुनते हैं कि अगर आप दूसरे से ज़्यादा बेहतर करोगे तो आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे, इसलिए हम नेचुरली कंपेयर करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है, जैसे अचीवमेंट्स, वैकेशंस, परफेक्ट रिलेशनशिप्स। और जब हम उनकी लाइफ को देखते हैं और कंपेयर करते हैं तो हमारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन और स्ट्रेस पैदा होता है। अक्सर हम दूसरे से अप्रूवल चाहते हैं। जब हम अपनी अचीवमेंट्स को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो हम अपनी वर्थ को उनके ओपिनियन और जजमेंट पर डाल देते हैं, जिससे हमें और स्ट्रेस पैदा होता है। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग कुछ अचीव कर रहे हैं और हम उस टाइम उस लेवल पर नहीं हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करती है, जिससे हमारे अंदर और कंपैरिजन पैदा होता है। अगर आप बार बार अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे तो आपकी सेल्फ स्टीम डाउन हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो फीलिंग है इससे बाहर निकलिए। कंपैरिजन से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। जब हम हर टाइम अपने आप का कंपैरिजन दूसरे से करते रहते हैं तो हमारा फोकस हमारे गोल्स पर और हैप्पीनेस पर नहीं रह पाता, जिससे हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पैदा होता है। जब हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग से कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ हमारे रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। हम दूसरे की अचीवमेंट्स को देखकर अपने आप को बहुत ज़्यादा इंफीरियर फील करते हैं, जिससे ये चीज़ डायरेक्टली हमारे रिलेशनशिप पर अफेक्ट डालती है। कंपैरिजन के चक्कर में हम अपनी अचीवमेंट्स और ब्लेसिंग्स को इग्नोर करते हैं। जब हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं जो उनके पास है, तो हम अपने जीवन की जो अच्छाइयाँ हैं उनको अप्रिशिएट करना भी बंद कर देते हैं। अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने के बजाय अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें। हर दिन कुछ ना कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते रहें और जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करें। हर दिन अपनी लाइफ में जो अच्छा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। जब आप इन ब्लेसिंग्स पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे जो कंपैरिजन का नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके ऊपर आएगा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपको ज़्यादा कंपेयर करने पर मजबूर कर रहा है तो आप सोशल मीडिया का जो यूसेज है उसको भी कम कर सकते हैं। और जब आप उस बचे हुए टाइम को अपनी डेली एक्टिविटीज़ में या अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कंपैरिजन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। हर किसी की जर्नी अलग होती है। जब आप किसी को देखते हैं तो आपको उसकी लाइफ का छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि अपनी लाइफ को, अपनी जो जर्नी है उसके पेस पर चलाना सीखिए और अपनी सक्सेस को किसी दूसरे की सक्सेस से कंपेयर करना बंद कीजिए। अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए जैसे आप हैं। जो भी आपकी लाइफ के फ्लॉज हैं उनको एम्ब्रेस कीजिए, अपनी यूनिकनेस को समझिए, फिर देखना कि आपके अंदर से जो कंपैरिजन है वो नेचुरली कम हो रहा है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से आप अपने माइंड को काम कर सकते हैं। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना जज के, तो आप देखते हैं कि आप अपने कंपैरिजन को भी दूर कर पाते हैं। पर्सन ए अपने फ्रेंड से हमेशा कंपेयर करता था। उसके फ्रेंड्स के पास अच्छी जॉब थी और पर्सन ए को लगता था कि वो उनसे कुछ कम है। जब पर्सन ए ने अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू किया और अपनी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट किया तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ और वो अपनी लाइफ में खुश रहने लगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, कंपैरिजन सिंड्रोम हमारी मेंटल पीस को अफेक्ट करता है, लेकिन जब हम अपने आप को समझकर अपने गोल्स पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब हम अपने माइंड को बचाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेते हैं।